ब्रजेश जी 1996 से लेकर 29 साल हो गए। मुख्तार अंसारी 1996 में एमएलए बने थे और लगातार वो 2022 तक रहे, फिर उनका बेटा बना। 29 साल से मुख्तार का, उनके परिवार का इस सीट पर वर्चस्व है। तो ये सीट उपचुनाव में जब जा रही है, अब लगभग 1.5 साल का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश में चुनाव में, मान लिया जाए विधानसभा के। अब उपचुनाव तो सरकारें जीतती हैं, ये बात सही है, और ये भी सही है कि इस बार ना दबंगई का उस पर असर होगा, न डर का कोई साया होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम उस सीट से तो जुड़ा हुआ है। सुभाषपा के सिंबल पर अब्बास जीते थे। पहले इन्होंने कहा नहीं नहीं, वो खाली सिंबल हमारा था, कैंडिडेट हमारा नहीं था। अब खाली हो गई, कह रहे नहीं वो सीट हमारी है, कैंडिडेट भी हमारा और सिंबल भी हमारा। अब सीट पर दावा उनका है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन आपको याद होगा कि मुख्तार अंसारी एक खूंखार अपराधी के तौर पर पूर्वांचल में AK-47 कृष्णानंद राय हत्याकांड, जिसने सैकड़ों को मारा, वो गुमनामी में मरा। ये भी सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। और आज उसके बच्चों की हालत क्या है? अब्बास की पत्नी लंबे समय तक जेल में रही, अब्बास जेल में है, सदस्यता चली गई। अब उनके परिवार में उम्र बचे हैं, वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको कौन सी पार्टी टिकट देगी, ये देखना होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ ओम प्रकाश राजभर का एक लंबा साथ रहा है और दोनों एक दूसरे के सहयोगी के तौर पर माने गए हैं। ये चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ है या आजमगढ़ है या और जो इलाके हैं। आज एक मौका आ गया है कि अब इस पर एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। तो ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है, भाजपा ऐसा ही दावा उसने कचहरी में देखा जब निषाद कह रहे थे कि हमारी सीट है, हमको टिकट दिया जाए, और कचहरी में भी बीजेपी ने धर्मराज निषाद को दिया और चुनाव जीत के लेके चली आई। यही असर कहीं मऊ में भी ना हो जाए, ये देखना होगा। महत्वपूर्ण बात यह भी आती है कि अब्बास जब राज्यसभा का चुनाव था तब वोट देने नहीं आ पाए जेल से, और उस समय राजभर ने नहीं कहा कि हमारे विधायक को जेल से निकालो, हमें वोट लेना है। ये आज सीट खाली होने के बाद उन्होंने अपना दृष्टिकोण बदला है। ब्रजेश जी, मऊ एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है और इस पर सन 80 के बाद से लगातार मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव जीतते रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जो रामपुर से रहे और केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी 2 बार यहाँ चुनाव लड़ने गए हैं, 91 में और 93 में जी, और दोनों बार वो हार गए। तो ये बीजेपी के लिए थोड़ी ये सीट हमेशा कठिन रही है। ये छड़ी को मिलेगी सीट की नहीं मिलेगी, ये बताओ। सारा मतलब फोकस इस पे है, छड़ी को बीजेपी देगी कि नहीं देगी? कहते हैं कि उतना ही बोलो जुबान से और जितना फिर सुन सको कान से। तो अब जो बोले हो उसको दोबारा सुन पाओगे, ये बड़ी कठिन सवाल है। क्योंकि मैंने एक उदाहरण दिया, आप उससे समझिए उस बात को। मैं समझ नहीं पाया, आपकी सिंपैथी छड़ी के साथ है कि कमल के वाले को दिलाने में है? अब भाई किसके लिए आप कह रहे हो ये बात? मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर के लिए। अच्छा, छड़ी के लिए। देखिए, अरविंद राजभर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अगर विधानसभा में अवसर मिले तो वो लेंगे, लड़ाएंगे। हो सकता है अरविंद राजभर को लड़ाएं, और चुनाव जीत कर आना एक आसान भी है, क्योंकि उपचुनाव है, सरकार भी अपना दम लगाएगी। जी वीरेंद्र जी। तो आज संयोग देखिए कि 3 बड़े मुस्लिम परिवार का जो राजनीति में वर्चस्व था उत्तर प्रदेश में, आजम खां, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, ये तीनों मिट गए। इनके राजनीति से इनका नामो निशान मिट गया, सदस्यता नहीं बची, कोई सदस्य नहीं रहा। नहीं, एक टाइम पे मुख्तार अंसारी का जेल से ही फरमान चलता था, बहुत लंबे समय तक वो जेल में रहे। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। तो
ये बातें बहुत सारी हैं इसमें, लेकिन चुनाव तो देखिए, चुनाव है, सरकार पूरी ताकत से लड़ेगी और चुनाव दो ये पार्टियां लड़ेंगी, एक अखिलेश यादव पार्टी लड़ेगी, दूसरी भाजपा या एनडीए का समर्थित लड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर को हो सकता है बीजेपी टिकट दे दे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी लड़ना है 1.5 साल बाद, तो अपने सहयोगियों को नाराज तो नहीं करेगी वो। और लोकसभा में वैसे भी बीजेपी की पोजीशन कमजोर हो गई है, तो वो अपने सहयोगियों को लेके चलेगी साथ में। तो ओम प्रकाश राजभर को यह सीट मिल सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है जी। फिलहाल एक जमाना था जब मुख्तार के नाम पर चुनाव होता था। आज तो मुख्तार मर गए, उनकी एक औलाद है वो जेल में है जिनकी सदस्यता चली गई, अब वो धमक नहीं रही। अब देखिए क्या परिणाम आएगा, सुनिएगा जी। कि खो गए किरदार सारे, बस कहानी रह गई और जख्म ताजा फिर उगे, यादें पुरानी रह गई और डाल से बिछड़े परिंदे लौट कर ना आ सके, आसियाने में बस उम्र भर की निशानी रह गई और नसीब का देकर हवाला फैसले तो हो गए, जिंदगी अब बस तुम्हारी मेहरबानी रह गई। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं और दूसरा चरण बहुत ही क्रूशियल है। इसमें बड़े